रखते हुए डेफिनेटली हम लोगों के लिए अभी चिंता का विषय तो है। अभी आने वाला टाइम थोड़ा और क्रिटिकल है, तो इसलिए हमें सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, एक है कि लास्ट ईयर की स्थिति और इस साल की स्थिति जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था अभी कि लगभग ऐसे ही था कि हमारे फेस्टिवल्स अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद फिर हम बुरी तरह से लपेटे में आए। लेकिन पिछले साल और इस साल में जो बड़ा और अहम अंतर यह है कि हम वैक्सीनेटेड है, करीब 116 करोड़ डोजेज इस वक्त हो चुके हैं और ये वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अगर हम यूरोप में भी देखें तो मेजॉरिटी में छोटे देश हैं और उनकी मेजर पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन बावजूद उसके संक्रमण फैल रहा है और कई मामलों में गंभीर भी है। तो ये जो नई स्थिति बन रही है, इससे क्या हम ये माने कि कोई वैक्सीनेशन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर एक बार वैक्सीनेट हो गए हैं तो फिर कुछ होना ही नहीं है? देखिए, सवाल आपका 3 हिस्सों में है। पहली बात, वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आपको कोविड होता है तो जो अभी दिख रहा है इस समय, आगे चल के कैसा होगा कह नहीं सकते, लेकिन जो इस समय दिख रहा है वो इन्फेक्शन माइल्ड ही है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को सेकंड टाइम हुआ या थर्ड टाइम हुआ उन लोगों को आईसीयू जाने की जरूरत पड़ रही है या वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़ रही है, या अनफॉर्चुनेटली जिनका देहांत हो रहा है। तो ये स्थिति अभी नहीं आई। मगर आप जैसे आपने ऑलरेडी बताया, जो यूरोप से पिछले बार जब यूरोप में संक्रमण शुरू हुआ तब से लेकर के हिंदुस्तान आने में करीब 6 से 8 हफ्ते लगे। तो अभी देखिए, अभी दिवाली को करीब करीब 2 से 3 हफ्ते हुए। मुझको लगता है कि अभी बहुत संभाल के, बहुत सतर्क से रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो जो मैक्सिमम रिस्क है वो अभी हम लोग के बीच आया नहीं है। इसमें आप यूं देखिए, जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि यूरोप में जैसे फ्रांस है, फ्रांस कहता है कि भाई हमारी 5th वेव ऑलरेडी शुरू हो गई है। जैसे यूके है, जैसे रशिया है, रशिया में करीब 70% लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया है। बावजूद उसके उनको दिन में करीब 40,000 पेशेंट्स या तो अफेक्ट हो रहे हैं या उनका देहांत हो रहा है, मृत्यु हो रही है। इसलिए ये पैटर्न हिंदुस्तान में कब तक आएगा, कैसा आएगा, कितने रोज रहेगा, इसके लिए अभी मेरे ख्याल से कम आने वाले फरवरी मार्च तक बहुत संभाल के रहने की जरूरत है। ऑलरेडी जैसे बाकी लोगों ने बताया है, एक आरामदेह स्थिति जो लोगों के मन में आ गई है कि एक शॉट ले लिया है वैक्सीन का, अब मुझको किसी किस्म की चिंता नहीं है। इससे बढ़ के भूल नहीं हो सकती है, ये गलती है और लोगों को अपना सेकेंड डोज लेने की जरूरत पड़ती है, लेना चाहिए। और उसके बावजूद आपको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी मास्किंग, वो सब आपको उस तरीके से करना है जैसे आपने फर्स्ट वेव में किया था। तो ये सारी चीजें आने वाले मार्च अप्रैल तक हम लोग करें और इसका ध्यान रखें कि अगर जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको हम लोग वो इलाज दे सकें वैक्सीन के साथ साथ। यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है जी। तो यहाँ वैक्सीन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं एक बार पहले समीर भाटी साहब के पास जाता हूँ। समीर साहब, अभी एनटीजीआई की बैठक होने वाली 1-2 हफ्ते के अंदर और उसमें 2 बड़े मुद्दे होंगे। एक तो होगा थर्ड डोज या बूस्टर डोज और दूसरा होगा बच्चों का वैक्सीन। मैं बच्चों के वैक्सीन का पहले पूछता हूं। अगस्त से बात शुरू हुई कि बस अब देने वाले हैं, ऑलमोस्ट सरकार की तरफ से भी ऐलान आ गया, लेकिन अब बात आ रही है कि जनवरी में लगेगा, यानी 5-6 महीने। इस पर कोई क्लैरिटी ही नहीं है, आखिर इतना देर क्यों हो रही है इसको लेकर? देखिए, बच्चों के लिए जिस तरह से 2 वैक्सीन हमारी जिनको इमरजेंसी अप्रूवल मिला था, ज़ाइकोव डी और उसके बाद अभी कोवैक्सीन का फाइनल होना था, बट ज़ाइकोव डी के लिए भी ये आ गया था कि पहले हमारे जो कोमॉर्बिड वाले बच्चे, हाई रिस्क वाले हैं, उनके लिए एक लिस्ट जो है जारी की जानी थी और उसके बाद वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होनी थी, क्योंकि अडल्ट वैक्सीनेशन के लिए हमारा जो 180 करोड़ का टारगेट था वो दिसंबर तक पूरा होना था। और जैसा हमने देखा कि जैसे ही फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ, हमारी जो अडल्ट वाली वैक्सीनेशन ड्राइव थी वो थोड़ी सी कम हो गई किन्हीं कारणों की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो पहले टारगेट ये था कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जाए। उसके बाद जो है जनवरी से निश्चित तौर पे बच्चों की तो वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो जाएगी। जहां तक जो आप बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, देखिए उसके ऊपर अभी उस तरह की क्लैरिटी नहीं आई है। बूस्टर डोज आई थिंक मुझे लग रहा है उसके ऊपर अभी बात चल रही है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, बट एक एडिशनल डोज
ज़रूरत पड़ सकती है हमारे जो कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स हैं या हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनकी वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी से शुरू हो गई थी, तो एक एडिशनल डोज उनको लगाने की आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है डॉक्टर दत्ता, क्या हमारे पास इतने दिनों बाद कोई ऐसा डेटा है कि हमें जो वैक्सीन के डोजेस लगे हैं वो हमारे अंदर कितना लास्ट कर रहे हैं, वो कितनी इम्यूनिटी रख रहे हैं, एंटीबॉडीज की संख्या कितनी है, और उस हिसाब से क्या हमें तीसरा डोज चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जहां तीसरा डोज लग रहा है या लग चुका है। ये देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है। कुछ जो लोगों को वैक्सीन लगी हैं अभी, तो कुछ मेन जो है एक फर्स्ट डोज ही लगी है और सेकंड डोज बहुत ही कम लोगों को लगी है, और उसमें अभी तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारे पास कोई डाटा नहीं है जिसपे ये हमें पता लग सके कि ये जो है कितनी इफेक्टिव है और हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत है। तो इतने बड़े देश में पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन को दोनों डोज लग सकें, और अभी तक बच्चों को, जो कि 40% की पॉपुलेशन है, उनको वैक्सीन नहीं दी गई है। तो वो भी हमें देखना है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह वैक्सीनेट हो सके, और उसके बाद ही हम डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। एट प्रेजेंट हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिकेटेड डाटा नहीं है कि जिससे हमें पता लग सके कि कितनी हमारी वैक्सीन इफेक्टिव हुई है और बूस्टर डोज की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, बढ़िया। देखिए, यहाँ दो बातें निकल कर आ रही हैं। वो ये कि एक तो हमें अपनी जो सतर्कता है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, हमारे पूरा डॉक्टर पैनल और एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। दूसरा ये भी कहा अभी डॉक्टर साहब ने कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं जिन्हें दोबारा या तिबारा भी कोरोना हो रहा है, उनके लिए ऐसे हालात बन रहे हैं कि बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न आ जाए, या उनको इतने भयंकर इन्फेक्शन हो रहे हैं कि एकदम ऑक्सीजन चढ़ाने की या आईसीयू में ले जाने की स्थिति बने। लेकिन वही है कि इन दोनों